पद्मावती जैन वेंकटेश नगर तैयार रहेंगे। श्री गुरुवरों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज का धर्म से हटकर है। गुरुवर, अधिकतर देखा जाता है कि आजकल डेस्टिनेशन शादियां बहुत हो रही हैं और एक एक मेहमान के ऊपर हजारों रुपए खर्च होते हैं। पर जब मेरा प्रश्न है, जब एक यूनिट बिलट के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े तो शादी में 500 मेहमान, बर्थडे में 300 मेहमानों का क्या महत्व है? गुरुवर, शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। आपने बहुत ही गंभीर बात उपस्थित किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में इन सब बातों को कोई महत्व नहीं देना चाहता। हम लोग न जाने कितनी बार बोल चुके कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग की परंपरा से बचना चाहिए, और यदि करना भी है तो वेन्यू पवित्र स्थानों पर होना चाहिए, धर्म स्थानों पर होना चाहिए, 5 सितारा होटलों में नहीं, जहाँ मूक प्राणियों की आहें, जहाँ नकारात्मकता है। लेकिन ये एक ऐसा चलन हो गया कि हर व्यक्ति उसे अपनी शान समझने लगा। क्या ना हो, व्यक्ति के पास पैसा है, खर्च करना चाहता है। पहले अनेक संतान होते थे तो थोड़ा हाथ खींच के रखता था, अब 1 ही 2 होते हैं, सोचते जो करना है कर लो। और विवाह शादी आदि मांगलिक प्रसंग लोगों को अपने सोशल स्टेटस को उजागर करने का माध्यम के रूप में भी देखने लगे हैं लोग, कि इससे हमारा सोशल स्टेटस दिखेगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, नकारात्मक दिशा में अपनी शक्ति का, अपने संसाधन का, अपने धन का अपव्यय न करें, उनसे बचे। आप इसकी जगह किसी धर्म स्थान पर या स्थानीय स्तर पर सीधे साधे स्तर पर संबंध करें, और जो लाखों रुपया वेन्यू और कैटरिंग में फालतू फूंक रहे हैं उसको बचाकर उस जोड़े के नाम से कोई जनहित का काम कर दें, सारे देश में लेकर आए। हो सकता है कई लोगों ने किया। हमारे संपर्क में एक रमेश जी अग्रवाल सरावगी हैं कोलकाता में, उन्होंने अपने बेटे की शादी में फालतू की चीज़ें हटा दी, और उसको हटाने के बाद उन्होंने 108 आदिवासी कन्याओं का रांची में मोराबाद स्टेडियम में विवाह कराया, पूरा मीडिया कवरेज किया, राज्यपाल उसमें उपस्थित हुए। ये एक रचनात्मक दिशा है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? भारत जैसे देश में, जहाँ आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग पिछड़े और अभावग्रस्त लोग हैं, हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। जब कोविड का दौर था तो महाराष्ट्र के किसी हमारे ही समाज के धनपति ने अपने बेटे के विवाह में शायद 100 या 200 लोगों को मकान बना करके दिया था। ये एक रचनात्मक काम है। आप इस तरह के कार्यों में अपना पैसा खर्च करें तो बात समझ में आता है। बस केवल लोगों के बीच अपना रंग जमाने के लिए आप करो तो मिलता कुछ नहीं है। लोग जाकर जब विवाहिक कार्यक्रमों में लौट कर आते हैं, लोगों का ये भ्रम है कि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। यथार्थ प्रशंसा नहीं, लोग कंपैरिजन करते हैं। उसकी शादी में वो चीज़ अच्छी थी, उसके शादी में वो अच्छा था, इसमें ये कम रह गया, इसमें ये बुरा हो गया। माने लोग कॉम्प्लीमेंट कम, कमेंट्स ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमें ऐसे कमेंट वाली बातों के अंधानुकरण करने का क्या उचित। हम खुद से विचार करें कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। जब तक नई सोच विकसित नहीं होगी तब तक इसमें परिवर्तन कर पाना कठिन सा लगता है। नमोस्तु गुरुवर। पद्मावती जैन वेंकटेश नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे छत्रपति नगर महिला परिषद। पीछे जल्दी पहले से खड़े हो जाएं, थोड़ा सा या हाथ ऊंचा कर दे ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए। अभी तैयार रहेंगे, अभी खड़े ना हो। हाँ। महिला परिषद वाले तो हाँ दे दो। हाँ बोलिए। छत्रपति नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं मम्मी की तरफ से पूछ रही हूँ, अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी यह संबंधों को काटती है, इन दोनों से दूर कैसे रहें? कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। बस अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी हमारे पूरे परिवार के सुख चैन रूप वृक्ष को काट डालती।
तो इसके लिए हम क्या करें, ये कुल्हाड़ी को कहीं टांग के रख दो, चलने मत दो। और ये अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी को आप चाहते हैं कि इसका प्रहार हमारे इस जीवन के वृक्ष पर न हो, तो उन सबको धर्म की खूंटी पे टांग दो। एक बार टंग गई तो फिर उसका उपयोग नहीं होगा और हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। नमोस्तु। दिल पर मीठा बोलने वाले लोग तो वक्त के साथ बदल जाते हैं और दिल में नफरत पालते हैं। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसलिए मैं कहता हूँ, कड़वा बोलने वालों से तो सावधान रहो, मीठा बोलने वालों से भी सावधान रहो। एक नीति, जो आदमी ज़्यादा मीठा है ना, सजग हो जाना। एक कहावत है, मीठी छुरी, जो मीठी छुरी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। संस्कृत में ऐसा कहा गया है, असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री लज्जा का ज़्यादा नाटक करती है और खारा पानी ज़्यादा ठंडा होता है। तो ज़्यादा कहीं दिख रहा है तो थोड़ा उसको वॉच करो, देयर इज़ समथिंग, कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। हम अगर सजग होकर के चले तो चीज़ें हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। भूपेंद्र जी, साधना जी, जैन देवरी वाला परिवार, डुणाइतन ट्रस्टी और सौदरमिंद्र परिवार अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में हे गुरुदेव नमोस्तु। विपुल जी जैन परिवार तैयार रहे। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये समस्या मेरी नहीं है, अधिकतर ये पूरे सभी जगह मंदिर ट्रस्टों की समस्या हो सकती है। क्योंकि ट्रस्टी और पदाधिकारी क्या करें, कुछ गुरुदेव कहते हैं कि ट्रस्टी बनना ही नहीं चाहिए, कुछ गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो उसका उपयोग प्रभु सेवा में आपको देना चाहिए, इसलिए उस पद को आपको लेना चाहिए। अब ट्रस्ट का अध्यक्ष होना चाहिए या स्थानीय समाज का, क्योंकि स्थानीय समाज छोटी होती है तो उसके चुनाव हमें किस आधार पर करना चाहिए, अध्यक्ष का चुनाव ट्रस्ट करे या समाज? कृपया हमारी शंका का समाधान। समाज है, संस्थान, इनके संचालन के लिए नेतृत्व तो चाहिए। अगर नेतृत्व नहीं होगा तो हमारी समाज बिखर जाएगी। तो हमें नेतृत्व को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको नेतृत्व मिला है तो ये काम सेवा भाव से करना चाहिए और इसे अपना दायित्व भर समझना चाहिए। इसे अपनी बपौती नहीं बनाना चाहिए। कई जगह ट्रस्टों में जो साधुगण यदि निषेध करते हैं तो मेरे ख्याल से इसीलिए करते हैं कि ट्रस्टी बने हैं, करते कुछ नहीं, कब्र में पांव लटके हैं फिर भी ट्रस्टी हैं। और कुछ ट्रस्टों में तो ऐसी व्यवस्था है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को ट्रस्टी बनना है, और वो ट्रस्टी बनने के बाद मंदिर मूर्ति आदि के व्यवस्थाओं में लोगों का हस्तक्षेप, बार बार हस्तक्षेप करते, रोक टोक करते हैं, भगवान की सेवा पूजा का भी कोई प्रबंध नहीं करते। तो ये चीज़ें ठीक नहीं, ये पाप का कारण है। न करे न करने दे, घोर अंतराय कर्म का बंध करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें। मैं एक स्थान पर था, वहाँ एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट में सारे लोग बुजुर्ग थे और वहाँ की व्यवस्था यही थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के हाथ में व्यवस्था रहेगी, नयों को देते ही नहीं थे, नयों को देते ही नहीं थे। अब वहाँ उस परिसर में बहुत सारे कुत्ते भौंकते थे, रात में कुत्ते बहुत भौंकते थे। अब कुत्ते भौंके, हमारे साथ एक महाराज थे, उनको रात में नींद डिस्टर्ब हो जाए, अब कुत्ते भौंके ही भौंके, भौंके ही भौंके। तो एक दिन उन्होंने चर्चा में कहा कि ये कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारे बब्बा कहा करते थे ये सब पुराने ट्रस्टी हो सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या है, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन धार्मिक संस्थान का दायित्व स्वीकार करने के बाद
यदि कोई इस तरह का दायित्व विहीन काम करेंगे, तय मानना दुर्गति के पात्र बनेंगे। आजकल तो कुत्ते तो फिर भी डीओजी साहब बन गए हैं, उनसे भी ज़्यादा पतन होगा। उनकी ज़िंदगी तो आदमियों से ज़्यादा ठाटकी हो गई, समझ गए? तो ये चीज़ें समझना चाहिए, दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए यदि आपको किसी संस्था में जिम्मेदारी दी गई है, आप किसी संस्था से जुड़े हैं, आप उसकी एक इकाई बनकर काम कीजिए, सेवा भाव से काम कीजिए, और जब तक अपने से काम करते बने काम कीजिए। और ऐसा लगे कि हमसे काम करने में अब हम सक्षम नहीं हैं, तो योग्य आदमी को जिम्मेदारी दे दीजिए। और ये सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी ट्रस्ट को, ट्रस्ट के संस्थापकों की जो मूल भावना है उसको सुरक्षित रख करके चलाया जाए, उसके उद्देश्यों में कोई कमी ना होने दी जाए। अब रहा सवाल समाज का अध्यक्ष बनना चाहिए कि नहीं, बनना चाहिए, लेकिन बिना चुनाव के। जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव है, चाहे वार्ड मेंबरी का हो, चाहे लोकसभा का हो। आपके जो समाजों में चुनाव होता है ना, मैं तो समझता हूँ एमपी और एमएलए का चुनाव भी फेल हो जाता है। 7 पुस्तों की लोग निकाल देते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप महायुद्ध खूब होता ही है, मामला पूरा बिगड़ जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ चुनाव होता है, जीतता कोई भी हो, समाज हार जाती, क्योंकि उससे कटुता और वैमनस्य फैलता है। इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए महाराज। इलेक्शन नहीं हो तो फिर डेमोक्रेटिक व्यवस्था कैसे होगी? इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हो। सिलेक्शन कैसे हो? मान लीजिए आपके यहाँ की मंदिर में जुड़े हुए परिवार, जो भी आपके ट्रस्ट की व्यवस्था हो, 100-200 परिवार होंगे, कितने भी परिवार, हाँ, मान लो 100 परिवार रजिस्टर्ड है। आप हर व्यक्ति, जो चुनाव का दिन हो, हर व्यक्ति जो आपके हर परिवार के एक मुखिया को एक बैलेट पेपर दें, उसमें 100 के नाम, 100 के 100 उम्मीदवार हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं, विदाउट नॉमिनेशन 100 के 100 की लिस्ट हो, और उनको कह दिया जाए आपको अपने पसंद का एक आदमी चुनना है, और जिसको सबसे ज़्यादा लोग चुन ले उसको अपना अध्यक्ष मान लो, और उससे कह दो कि तुम अपनी टीम बना लो, झगड़ा ही नहीं होगा और सबको मौका मिले। उसके लिए एक उपाय ये है कि लगातार 2 कार्यकाल के बाद उसको एलिजिबल मत रखो, लिस्ट से नाम गोल करो, वो मतदाता होगा, लिस्ट में नाम नहीं होगा, हो गया काम। उसको संरक्षक बना दो। तो ये व्यवस्थाएं बनाने से समाज में प्रेम बढ़ेगा, व्यवस्थाएं अनुकूल होगी, और किसी भी प्रकार की खींचातानी नहीं होगी। पहले समाज में ये सब चलता था। पहले जितने लोग होते थे उनको ज़बरदस्ती बिठाया जाता था, अब ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। बैठ गए तो उठने का नाम नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, शायद अध्यक्ष आप ही हो ना, अपना इस्तीफा जेब में लेके घुमा करो, बहुत बढ़िया, तभी पूछने की हिम्मत की हो लगता है। अपना इस्तीफा जेब में लेके रखो, जब तक तुम्हें लगे कि मेरे धर्म ध्यान में बाधा नहीं पड़ रही और मैं समाज का हित साधने में समर्थ हो रहा हूँ, तब तक ये करते रहना। और जिस दिन ऐसा लगने लगे उस दिन अपना इस्तीफा प्रस्तुत करना। संभालो तुम अपनी जिम्मेदारी। मैं तो पुण्य अर्जन के लिए मंदिर और समाज से जुड़ा हूँ, पाप बंध के लिए नहीं। ये नियम गुरुदेव आज आपके समक्ष में ले लेता हूं। बहुत सुंदर।